हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। राज भाई में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को पर्सनालिटी 2.1 कराने वाले हैं, जो कि बहुपद का पहले कल मैंने चैप्टर बताया था, बहुपद चैप्टर का परिचय बता दिया था, उसके सूत्र बताए थे, एक उदाहरण कराए थे। आज हम उदाहरण नंबर 3 कराने वाले हैं, तो आप लोग एकदम बढ़िया से समझिएगा। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न का हल। तो देखिए क्या है, बहुपद x² - 3 शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या है क्वेश्चन, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध में सत्यता की जांच भी करना है। पहले इसका शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद इसका चेक करना है, यानी कि जो उत्तर आया है वो सही है या फिर नहीं सही है। तो हम चलते हैं, इसका सॉल्व करते हैं, इसका हल देखते हैं। पहले लिख देंगे हल, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे हल, अब इसको उतारेंगे x² - 3। उसके बाद क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए यहाँ तक लिख लिए। जब हम यहाँ पे शून्यकों के लिए ये शब्द लिख देंगे तो हम यहाँ पे लोगों को बताए थे कि ये हो जाता है x² - 3 = 0। इसीलिए 0 के लिए शून्यकों के लिए लिखा जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का चिन्ह, उसके बाद लिखेंगे x² - 3 = 0। उसके बाद लिख देंगे x², ये चला जाएगा, ये इधर चला जाता है, ये वाला अंक इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद x ऐसे ही रहेगा, जो ये स्क्वायर है उधर जाके रूट कर देगा, तो ये हो जाएगा रूट में। सिर्फ रूट में नहीं होगा, ये सिर्फ रूट में नहीं होगा, ये प्लस माइनस के साथ होगा, प्लस माइनस के साथ √3 हो जाएगा। यही आंसर होगा इसका। ये आंसर इतना आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, एक बार लिख देंगे प्लस का 3, फिर लगाएंगे कॉमा, या फिर लिख देंगे या माइनस का √3। यही हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब बोल रहा है प्रश्न में दोस्तों, अब बोल रहा है प्रश्न में x² - 3 कि शून्य हमने ज्ञात कर लिया। अब बोल रहा है कि इसके शून्यकों का गुणांक, शून्यकों तथा गुणांकों का जांच कीजिए कि ये बराबर आएगा या फिर नहीं। कल इसी प्रकार का एक क्वेश्चन कराया था उदाहरण, ये उदाहरण दूसरा है, 3 उदाहरण है, वो दो था, ये तीसरा है। अब लिखेंगे कि जांच, यहाँ पे लिख देंगे जांच। उसके बाद पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल आप लोगों को बताए थे क्या होता है। शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे लिखेंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मुन्ना, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्य क्या आए हैं, √3 आया है और -√3 आया है, तो लिखेंगे यहाँ पे √3। उसके बाद लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस है, यहाँ पे लिखेंगे √3। यहाँ तक आ गया हो आप लोगों को समझ में। उसके बाद -x, तो हमने आप लोगों को बताया था -x क्या होगा। यहाँ पे ये जो ये लिखा है समीकरण, ये ऐसे लिखा है x² - 3 = 0।
तो यहाँ पे जो यक्स का है, यक्स का मान है वो यक्स का मान नहीं है। तो यक्स का मान अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देंगे यक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। यक्स बराबर 0 होगा, जो यक्स स्क्वायर का मान होगा वो 1 होगा, और जो अचर पद होंगे, अचर पद का मान, अचर पद क्या होगा इसका, वो -3 होगा अचर पद -3। तो इधर देखिए माइनस एक्स का मान क्या है, माइनस यक्स है तो माइनस एक्स नहीं, सिर्फ यक्स का मान, यक्स का मान 0 है बटे यक्स स्क्वायर का मान 1 है। 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये √3 अगर घटाएंगे तो आ जाएगा, इधर पहले 0 होगा फिर इधर 0 हो जाएगा, ये इधर 0, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ गए। क्या हुआ, दोनों पक्ष बराबर, दोनों पक्ष बराबर हो गए। नहीं तो ये वाला नहीं लिखेंगे, दोनों पक्ष बराबर हो गए, ये तो पता हो, ये वाला टॉपिक नहीं लिखना है, इतना ही करना है बस। अब इसका लिखेंगे कि शून्यकों का गुणांकों, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद क्या होता है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि गुणा करेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी कि √3, उसके बाद इंटू -√3, चाहे यहाँ पे ब्रेकेट लगाएं या फिर नहीं लगाएं कोई मतलब, क्योंकि ये इंटू का है तो हम लगा देते हैं। चलिए यहाँ पे अचर पद क्या है, अचर पद -3 है, तो यक्स स्क्वायर का मान 1, इसका हो जाएगा -3 आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा -3, इधर भी -3 आएगा, ये भी हो गया इक्वल। तो ये प्रश्न यहीं तक था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। अब इसको कर देते हैं इरेज। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न बुक से देखना पड़ेगा, अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण नंबर 4 है, यहाँ पे 4 कर देते हैं, ये उदाहरण नंबर 4 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। यानी कि द्विघात बहुपद, तो हमने अब आप लोगों को बताया था द्विघात बहुपद का सूत्र। पहले द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे। पहले देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो लिखेंगे दिया है, इससे पहले अभी नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है, यहाँ से लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल बराबर -3 और जो शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल 2 दिया है। आप लोगों को सूत्र बताया था मैंने, सूत्र में क्या बताया था आप लोगों को, सूत्र द्विघात बहुपद, पेपर में ऐसे ही लिखना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे इसका सूत्र, जो होता है सूत्र क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर लिखेंगे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल। और एक बात बताए थे आप लोगों को, इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब आगे बताते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा, सेम एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 है। उसके बाद यहाँ पे है एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है। उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ये। तो आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस प्रश्न का भी आगे उसके बाद कराते हैं। तो दोस्तों वो जो क्वेश्चन कराए, इसके पिछले का क्वेश्चन जो कराए वो था 2.2 का उदाहरण था। अब ये वाला पर्सनली 2.1 लिखे हैं, तो ये 2.1 में इतने सारे ही
पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर अब इसके बाद दूसरा वाला देखिए। तो अब भी बराबर आप लोग ऐसे करिएगा कि देख ले, अब एक बार एक क्वेश्चन ये भी। तो देखिए दोस्तों, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितने बार टाइप है, एक बार ना। दोस्तों शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। अब इसी प्रकार सी वाला देख लीजिए। सी वाला पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी बार, एक दो तीन, इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और वो वाला प्रति तीनों का कमेंट में आंसर दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों आज के लिए यही था। तो पॉइंट वन आप लोगों का क्लियर हो गया। 2.2 में जो रहे सारे वो भी क्लियर हो गए हैं, कराएंगे कल 2.2। तो दोस्तों आज के लिए यही था। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।